अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद्यान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जिसके 122वें नंबर की गाथा इस अधिकार के अंतर्गत जब प्रारंभ होती है, गाथा का पाठ करते हैं, फिर गाथा के अंदर जो आचार्य भगवंतों ने जो भाव व्यक्त किए हैं, परम समाधि का स्वरूप बताया है, उसको अपने यहाँ समझते हैं। रे त्याग वचनोच्चार क्रिया वीतरागी भाव से ध्याये निजात्मा जो समाधि परम होती है उसे। आचार्य कुंद देव
परम समाधि के अंतर्गत जगत के समस्त जीवों को समाधि का वास्तविक स्वरूप क्या है वह समझाते हैं, बताते हैं कि अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष रूपी परिणाम जो कि प्रभाव हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे मोह राग द्वेष रूपी परिणामों का जो नाश करते हैं, विध्वंस करते हैं, उनके जीवन में ही वास्तव में परम समाधि की प्राप्ति होती है। कहते हैं समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों के विध्वंस के हेतुभूत परम समाधि अधिकार कहा जाता है। यानी अपनी आत्मा के अंदर जो पर्याय में पर संबंधित अपने को जानना, अपने को मानना और उनका लक्ष्य करके जो हमारा आत्मा परिणमन कर रहा है वह दोष है और वह संसार का कारण भी है। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं कि आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसके स्वरूप को पहचान कर उसका अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके उसका लक्ष्य करके परिणमन करना वही वास्तव में संसार के अभाव रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति है। दुख के अभाव रूप सुख रूप परिणमन करना वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तो कहते हैं गाथा के अंदर रे त्याग वचन उच्चार क्रिया बीतरागी भाव से ध्यावे निजात्मा जो समाधि परम होती है उसे। समाधि किन जीवों को होती है? जो जीव वचन उच्चारण की क्रिया पर त्याग कर बीतराग भाव से। वचन उच्चारण दो प्रकार से होते हैं, एक अशुभ वचन और एक शुभ वचन, है ना। इसलिए दोनों की ही क्रियाओं का परित्याग करने की बात की जा रही है। दो प्रकार से होती है, एक बहिर्जल, एक अंतर्जल। हाँ, एक बहिर्जल और एक अंतर्जल, और उसमें भी शुभ अशुभ भाव, है ना। अंतर्जल जो है शुभ अशुभ भाव रूप से होती है ना, उसमें भी दो प्रकार के होगा नहीं। वचन जल्प तो हो गए जड़ भाषा वर्णना, और अंदर में जो राग हुआ है बोलने का परिणाम वह शुभ अशुभ दोनों रूप से होता है। उन सब का त्याग करके वचन उच्चारण की क्रिया पर त्याग कर बीतराग भाव से, कैसे अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है उसका लक्ष्य करके वास्तविक उन रागादिक परिणामों का त्याग होता है नहीं। जो आत्मा को ध्याता है उसके जीवन में परम समाधि होती है नहीं। परम समाधि किनको होती है? जो अपने आत्मा को जानकर उस रूप परिणमन करते हैं उनके जीवन में परम समाधि होती है। क्या? तो अभी आवश्यक हो गया ना, जिन्हें अपनी आत्मा में वीतराग भाव की उत्पत्ति करना है। अतीन्द्र वीतराग भाव यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, दुख का अभाव। उन जीवों को सबसे पहले अपने आत्मा को का निर्णय ज्ञान में करना पड़ेगा,
तभी वास्तव में वह पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। तो कहते हैं वचन उच्चारण की क्रिया पर त्याग कर वीतराग भाव से जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि होती है। ये तो मूल में आचार्य कुनकुन देव ने ये बात यहाँ बताई है। अब इसी की टीका परम प्रमलधारी देव मुनराज ने की है, उसको भी अपन पढ़ते हैं, देखें। यह परम समाधि के स्वरूप का कथन है। कभी अशुभ वचनार्थ वचन विस्तार से शोभित परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन आदि। टीका पढ़ना हूं परम प्रमलधारी देव मुनराज की। कभी अशुभ वचनार्थ वचन विस्तार से शोभित परम वीतराग सर्वज्ञ का स्तवन आदि परम जिन योगीश्वरों को भी करने योग्य है। देख दिया क्या कहा पहले, अशुभ वचनार्थ। अशुभ वचनार्थ का मतलब अशुभ से छूटने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, अशुभ के त्याग के लिए। अशुभ वचनार्थ का अर्थ किया नीचे टिप्पणी में किया है। अशुभ वचनार्थ का मतलब क्या, अशुभ से बचने छूटने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, अशुभ के त्याग के लिए, है नहीं। अपनी आत्मा में जो पाप रूप परिणाम होते हैं, अशुभ भाव रूप से होते हैं, उनसे बचने के लिए ज्ञानी जीवों को भी परम वीतरागी सर्वज्ञ देव परमात्मा के स्तवन आदि का भाव होता है। पाप से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभ भाव कैसा है, बुद्धिपूर्वक की बात है सब ये, समझ गया। ऐसा नहीं कि सब होता है, बुद्धिपूर्वक उनकी ये सब काम होते हैं। ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव भी है, मुनराज आदि भी है, वे भी अशुभ से बचने के लिए तीर्थंकर आदि की स्तुति वंदना आदि जो है करते हैं। काय के लिए, अशुभ से बचनार्थ के लिए, अशुभ से बचने के लिए, है ना। अशुभ वचनार्थ वचन विस्तार से शोभित परम वीतरागी सर्वज्ञ का स्तवन आदि परम जो योगी सरों को भी करने योग्य है। दिमाग है ना, करने योग्य है। परमार्थ से प्रशस्त अप्रशस्त दोनों आ गए इसमें। अब दोनों लिए, पहले तो अशुभ से बचने के लिए जिन योगी सरों की स्तवन आदि की बात की, और फिर बाद में कह दिया वास्तव में, परमार्थ से यानी वास्तव में प्रशस्त और अप्रशस्त, शुभ अशुभ दोनों आ गए, है ना। प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। क्या क्या पहले उन्होंने कहा कि पाप से बचने के लिए परम वीतरागी सर्वज्ञ देव की स्तवन आदि पूजा आदि है, स्तुति आदि गुणों का, उनका गुणानुवाद आदि करना करते हैं वे, सभी को करने योग्य है। और फिर उन्होंने कह दिया परम प्रबलधारी देव मुनराज ने कि प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। क्या दोनों प्रकार के विकल्पों का भी त्याग करने योग्य नहीं है। क्या अपन पढ़ते ही हैं, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला
छोड़ना है। तो पहले कहा उन्होंने अशुभ से बचने के लिए ज्ञानियों को भी है शुभ भाव करने योग्य है। फिर कहा कि दोनों ही त्याग करने योग्य है। जैसे अब मान लीजिए सपोज आपको आपके कमरे के हॉल में जाना है तो जो है अंदर मकान तरफ तो आना ही पड़ेगा ना है। बाहर की जमीन छोड़ना पड़ेगी, अंदर के घर में पदार्पण करना पड़ेगा, तब आप जो है अपने घर के हॉल में आ सकते हो। तो दोनों ही छोड़ना पड़ेंगे ना हॉल में आने के लिए। पहले तो सड़क से हटके यहाँ आ जाइए, आप अपने घर के द्वार पे आ जाइए, घर पे आ जाइए और फिर हॉल में जाओगे। एकदम तो नहीं चले जाओगे भगवान है। जैसे नीचे ऊपर हॉल है और नीचे का समय जो है जमीन की सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आए, यही तो करते हो ना। तो भगवान यही तो हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पहले अशुभ भाव को, अशुभ भाव की रुचि छोड़कर, अशुभ भाव की रुचि छोड़कर तीर्थंकर आदि की स्तुति आदि वंदना होती है। फिर कह दिया उन्होंने दोनों को ही छोड़कर। अगर तुम्हें अपने आत्मा में आना है, चैतन्य रूपी घर में प्रवेश करना है, तो शुभ अशुभ विकल्पों का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें आइए आप। क्या ऐसा है भैया? इसीलिए कहते हैं कि परमा से प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन संबंधी व्यापार करने योग्य नहीं है। क्या दोनों ही करने योग्य नहीं है? मूल में बात तो ये है, वास्तविक बात ये है। क्या ऐसा होने से ही वचन रचना परित्याग कर जो समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है। क्या ऐसा होने से वचन रचना परित्याग कर, परित्याग कर का मतलब ये है कि उसका लक्ष्य छोड़कर, वचन रचना परित्याग कर जो समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह क्या है? शुभ अशुभ वचन रचना से तो भिन्न है ही, लेकिन अंदर में ये सब छोड़ दो। सुनो बंदा, छोड़ दो, अभी इधर आ जाइए। क्या वचन रचना तो छोड़ने योग्य है, वो तो जड़ की क्रिया, उससे तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है ही है। भाषा बदलना है, ठीक है। और उस संबंधी जो आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणाम होते हैं वह भी कायसम में त्यागने योग्य, उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। तो कहते हैं वचन रचना परित्याग कर जो समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है। क्या मुक्त है? अपने यहाँ जो भगवान आत्मा समस्त प्रकार की वचन रचना से तो शुभ अशुभ वचन रचना से तो भिन्न है ही, लेकिन उसकी जो आत्मा में जो पर्याय में पर का लक्ष्य करके जो आत्मा में रागादिक परिणाम जो कि कर्म कलंक है उनसे भी भगवान आत्मा विमुक्त है। ये बात उन्होंने बताई टीका में। वचन रचना परित्याग कर जो समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है और जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? भाव कर्म आ गए, तो भाव कर्म में तो दोनों ही आ गए ना, शुभ अशुभ भाव दोनों ही आ जाते हैं। जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं ऐसे भाव से परम वीतराग भाव से त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को जो स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान से तथा टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान से जो परम वीतराग तपस्सरण में लीन
निरुपराग निर्विकार संयमी ध्याता है। उस द्रव्य कर्म भाव कर्म की सेना को लूटने वाले संयमियों को वास्तव में परम समाधि होती है। कितनी बात, सेंटेंस लंबा हो गया। तो कहते जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं। क्या है? भाव कर्म यानी मूल आदेश के परिणाम में भाव कर्म है, जिन्होंने नाश किया है, नष्ट हुए हैं, ऐसे भाव से परम वीतराग भाव से है, अपना भगवान आत्मा है, तीनों काल है, भाव कर्म रहित है, मूल आदेश के परिणाम से रहित है, ऐसे परम वीतराग भाव से त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को है, जिसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर देखिएगा, कहते ऐसे भाव से, कैसे भाव से, परम वीतराग भाव से त्रिकाल निरावरण तीनों काल निरावरण स्वरूप अपना भगवान आत्मा नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को स्वात्म आश्रित, किस बात है, अपने आत्मा के आश्रय से, चैतन्य जो वस्तु है वह तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, स्वात्माश्रित लिखा ना, आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया कि त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को स्वात्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से, इससे यानी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनका अभाव जो है, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग भाव रूप से विद्यमान है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों का अभाव होता है। क्या ये बात बताई? देखिए आप दोबारा से देख लें, जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं, ऐसे भाव से परम वीतरागी भाव से डैश दिया गया है, त्रिकाल निरावरण यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का भी आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है। ऐसे त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को स्वात्म आश्रित यानी अपने आत्मा के आश्रय से निश्चय धर्म ध्यान से, निश्चय धर्म ध्यान कब होता है, कब होता है भगवान? वास्तविक धर्म ध्यान, जिसको ध्यान की चर्चाओं में 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा आती है। एक आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान अनादि काल से हमारी पर्याय में निरंतर चला आ रहा है। वह तो संसार का कारण है, दुख रूप है और संसार का कारण है। परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, परद्रव का लक्ष्य करके परिणित होना, ये सब आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। इनका विस्तार आपको पढ़ना है तो आगम में सब दिया गया है, ठीक है। हाँ 4 गति भाई, अब तो 4 गति 84 लाख योनियां हैं, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, समझे। इनके भी 4 भेद आगम के अंदर मिलते हैं, आप उनको समझ लेना वहाँ से। अपना मूल विषय जो है ध्यान के ऊपर है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, क्या वे मोक्ष मार्ग रूप में, और आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाले हैं। होलसेल में बात करेंगे तो ऐसी बात समझ में आना चाहिए, ठीक है।
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आत्मा की आत्मा का लक्ष्य उसमें नहीं होता है, उसमें परद्रव्यों का लक्ष्य बदलता रहता है। वे दुख रूप है, संसार के कारण है। और धर्म ध्यान जब आत्मा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान की पर्याय में निर्णय करता है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादेव ये मेरी चीज नहीं है, मैं इससे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेकर परिणमन करती है, तब उसकी पर्याय में धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। क्या भैया, क्या समझ गया? तो कहते हैं स्वात्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से, कैसे अंदर में होने वाले भाव कर्म जो कि कलंक है, क्या है? कीचड़ लिया ना, कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है। कौन? अपना भगवान आत्मा तीनों का। जैसे ये कपड़ा है, व्हाइट कलर का कपड़ा है, कुर्ता है, ये इसके अभी जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, और इसके ऊपर आके कीचड़ लग गई। क्या हो गया? ऊपर आके कीचड़ लग गई। तो वो जो कीचड़ है ना, जो कलंक है ना, जो गंदगी है ना, वह कपड़ा उस कीचड़ से भिन्न है कि अभिन्न है? चैन दर्शन इतना अच्छा है, इतना साफ है, न्याय से बात करता है। ये कपड़ा जो है ना, व्हाइट कलर का कपड़ा, उसके ऊपर आके कोई गंदगी आके लग गई है, तो वह गंदगी से वह कपड़ा भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है ना। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परम पवित्र है, परद्रव्य से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या? उसके ऊपर जो मूलादेश के परिणाम में कीचड़ है, क्या है? वे गंदगी जो लग गई है, जो आत्मा की पर्याय में, जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणाम जो दिखाई देते हैं, वह रागादिक परिणाम से अपना भगवान आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है? जैसे कपड़े के ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, वह गंदगी उस कपड़े से भिन्न है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सुख शांति का भंडार वाला वीतराग भाव स्वरूप रूप से विद्यमान है, वह परम पवित्र है। उसके साथ में जो रागादिक परिणाम जो गंदगी दिखाई दे रही है, उससे अपना भगवान आत्मा जिस समय वह गंदगी है, उस समय भी वह भगवान आत्मा उससे भिन्न है, पवित्र है। अब चाहे कौन सी अपेक्षा से लगा लो, भगवान वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्या? अब ये कपड़े के ऊपर गंदगी लगी है, तो कौन सी अपेक्षा से भिन्न है? बताओ, आप मुझे बता दो भगवान। अरे कपड़े के ऊपर गंदगी आ गई है चुल्लक महाराज जी, किस अपेक्षा से है भिन्न है? बताओ, कौन सी अपेक्षा लगाओगे आप उसमें? अरे ये तो वस्तु स्वरूप है ना भगवान। गंदगी में है, कोई कपड़े के अंदर घुस गई है क्या? समझ में? गंदगी अलग है ना। कोई गंदगी कोई कपड़े के अंदर घुस गई है। महिलाएं किसको धोती हैं? कपड़े को धोती हैं कि गंदगी को धोती हैं? किसको धोना है? कपड़े को धोना है कि गंदगी धोती है? फिर ज्ञानी जीव भी तो यही करते हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां दिखाई दे रही हैं, वो हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है,
वे ऊपर ऊपर की गंदगी है, वे वेद ज्ञान के द्वारा उनको धोते रहते हैं बैठे बैठे। क्या वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या पंडित बनारसी दास जी 500 वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने इस छंद को कवित्व को वहां लिखा है। धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या धोबी क्या करता है, जैसे गंदगी को धोता है साबुन के द्वारा, ऐसे ही ज्ञानी जीव वेद ज्ञान की दृष्टि पूर्वक है अपने आत्मा के ऊपर जो गंदगी मोरा जिसकी है उसको वेद ज्ञान साबुन के द्वारा धोते हैं। क्या करते हैं, अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक रागादि परिणतियों की धुलाई करते हैं। क्या करते हैं भैया, समझ गया? अनंत काल हो गया, कभी हमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, बैरमुखी दृष्टि गिरते रहे, उन शरीर रागादि कोई अपना स्वरूप जानते रहे, जबकि वो मैं नहीं हूं। सीधा सीधा है, कहीं अटकने और भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं आत्म कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है कौन? अपना भगवान आत्मा। जैसे यह कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है, कीचड़ लगा हुआ है, वह कीचड़ से अपना ये कपड़ा भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल शुद्ध कारण परमात्मा पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ज्ञानी जीव उसकी दृष्टि करके उसका आश्रय लेके उस कर्म कलंक कीचड़ को धोते हैं। अब बताओ आत्मा की ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? आप मुझे समझा दो। आप कैसे धोगे अपनी आत्मा में होने वाले लागादिक परिणामों को? हैं हम तो सब बाहरी हैं चुल्ला महाराज जी, बताओ बिना उसके हो सकता है क्या? है? दो चीजों का ज्ञान तो चाहिए ना, दो चीजों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़े? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है? कितना जरूरी है हमारे जीवन में अपने आत्मा के ज्ञान की जरूरत है हमको। अगर दुख रूपी पर्यायों का अभाव करना है, दुख रूपी पर्याय यानी मूल आदेश रूपी परिणाम जो परद्रव को अपने जानने और अपना मानने से अनुरूप प्रवृत्ति करने से उत्पन्न हो रही है, अनंत काल हो गया है। अनादि काल से आत्मा ने यही एक काम उल्टा किया है। क्या? अपने आप को भूल गया और पर को अपना जाना, पर को अपना माना। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। क्या? चार गतियां किनकी हैं? अज्ञानी जीवों की हैं, ज्ञानियों की नहीं है। क्या? चार गतियां किनकी हैं? जो अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा रूप जो परिणमन नहीं करते हैं, उनके लिए चार गतियां हैं। जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है, आत्मा की प्रतीति हो गई है, जो अपनी पर्याय को आत्मा के सन्मुख होकर परिणमन करते हैं, वे चार गति 84 लाख योनियों में परिणमन नहीं करते। उनकी पर्याय में दुख भी नहीं होता है और वे जीव सब मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। अगर हमें आपको सबको करना तो पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि हम आत्मा हैं, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। इसीलिए पढ़ना शब्द में बोलता हूँ, करना तो पड़ेगा ही। आज करो, काल करो या अनंत काल बाद करो। अभी मौका मिला है, अभी जागृति लाइए आप। बहुत समझने की बात है। कितना है ये मनुष्य पर्याय का समय, आप मुझे बता तो भगवान। मरे जा रहे हैं, लड़का मेरा, लड़की मेरी, दुकान मेरा, रुपया पैसा मेरा,
कहते एक बार शांति से बैठ के विचार तो कर, तेरा क्या है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तुम निर्णय करके देख लो आप। शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। प्रति समय इसके परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। वे कोई आत्मा को नहीं मिलते हैं। आत्मा को मिल जाए तो आत्मा जड़ हो जाएगा। समझ गए आप? और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम वे भी क्षण भंगुर तत्व हैं। वे भी कैसी है? क्षण भंगुर तत्व हैं। इस शरीर में कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं, उसे ढूंढो आप, उसको पहचानिएगा। उसको पहचान कर उसकी दृष्टि कीजिए। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत। अपने स्वरूप को भूल कर ही है जीव दुखी हो रहा है। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। क्या पंच परमेष्ठ यही बताना चाहते हैं क्या? तो कहते हैं अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर, यानी परम वीतराग भाव से त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान से, क्या आत्मा की पर्याय में जो मूलाग्देश रूपी कलंक की उत्पत्ति हुई है, उसको जो है अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से धर्म ध्यान से और शुक्ल ध्यान से ज्ञानी जीव उनको धोते हैं। क्या करते हैं? कहते स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान से। यह धर्म ध्यान ये है कि अपने उपयोग को समझ प्रभाव का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त कलंकों का नाश हो जाता है। स्टार्टिंग में दिया नहीं, समाधि। समाधि किसे कहना है? अपनी आत्मा में होने वाले जो मूलाग्देश के परिणाम वे प्रभाव हैं, उनका विध्वंस करना, यानी उनका नाश करना, और पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति करना, इसी का नाम परम समाधि है। कल इसकी चर्चा हमने की थी। क्या? तो कैसे होती है प्रभु? तो नीचे पदम प्रमलदायी देव मुराद कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शुद्ध कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में उन कर्म कलंकों का नाश हो जाता है। आपको अपने घर के कमरे का अंधकार भगाना हो तो क्या करोगे आप? मुझे बता दो। प्रकाश कर दो बस। क्या करोगे? कमरे का अंधकार भगाना हो, घर के अंधकार भगाना हो तो क्या करोगे? लाइट का प्रकाश करोगे। पापा क्या करोगे? मुझे बता दो आप। लाइट जलाएं। बस यही तो उपाय करते हो ना। हमारी आत्मा में दुख की पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे बोलो भगवान, दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? तो उसका नाश कैसे करोगे? मुझे समझा दो कि पंचेंद्रिय के विषयों के पीछे भागने से नाश हो जाएगा कि अपनी आत्मा की समझ सच्ची करके उसका आश्रय लेने से नाश होगा? अनादिकाल से विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। क्या विपरीत दिशा में हमारी पर्याय काम कर रही है? पर्याय को संगति करना थी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की, और कर रही है परि की संगति। तो क्या हो रहा है? दुख हमारा बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, दुखी हो रहा। टेंशन 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 टेंशन, 24 घंटा टेंशन में रहता है हमारा आत्मा। बताओ, मनुष्य पर्याय मिलकर भी टेंशन 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 में रह रहा है। तो तेरेंच गति से हीन पर्यायों में तो बताओ क्या हालत होती है? आप अपने सामने देख लीजिएगा। ये सबको मालूम है। दूध मीठा पीना तो शक्कर डालना पड़ेगी उसमें।
बिना कैसा में शक्कर डाले बिना दूध कैसा में मीठे का स्वाद नहीं आएगा आपको। दूध मीठा पीने के लिए क्या करते हो? है उसमें डाल दो पापा सोना चांदी डाल दो। है दूध मीठा पीना है तो उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात डाल देगा। है सोचो विचार करो। ऐसे ही हमारा आत्मा जो है पर्याय में दुखी हो रहा है। पर्याय में दुख है, यथार्थ है, कोई कल्पना का है, कल्पना का, लेकिन काल्पनिक दुख नहीं है वो वास्तविक दुख है। उस दुख का उपाय ज्ञानी जी दूर करते हैं। कैसे? अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेके दूर करते हैं। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा करते हैं, बैर मुक्ता से नहीं होता है। ये बात हमें परम प्रमल दाई देव मुंडाजी इसमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने खुद किया है और हमको भी वही चीज बताते हैं। क्या? अगर आपको सबको समझ अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है तो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अपने आत्मा के स्वरूप का पर्याय में पक्का निर्णय करके मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, अरूपी हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव पर भाव से मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसा पक्का जब ज्ञान की पर्याय में हो जाता है तब वह पर्याय समझ पर द्रव पर भाव का आश्रय छोड़ देती है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। उसे भगवान धर्म ध्यान कहती है। क्या? कभी भी हमारी आत्मा की पर्याय में धर्म ध्यान की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि हम आत्मा ही को नहीं जानते तो धर्म ध्यान कहाँ से होगा? अरे धर्म ध्यान तो आत्मा के आश्रय से होता है ना भगवान। आत्मा के ज्ञान के बिना धर्म ध्यान होता है कि आत्म ध्यान और बौद्ध ध्यान होता है? हमें अपनी आत्मा की पर्याय में धर्म ध्यान की उत्पत्ति करना है तो क्या करना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूपी अरूपी भगवान आत्मा हूँ जो कि इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भाई साहब। उससे भिन्न निराला स्थायी वस्तु, शाश्वत वस्तु है, समझिए आप। ऐसे भगवान आत्मा का ज्ञान करके तब वह पर्याय अपने आत्मा का आश्रय लेती हुई परिणमन करती है। उसको भगवान ने धर्म ध्यान कहा है और उसमें और विशेष लीनता करना वह शुक्ल ज्ञान है। क्या है? क्या क्या समझे भैया? दोनों की बात करी ना। पहले धर्म ध्यान होता है, फिर बाद में और विशेष अपनी पर्याय में और विशेष रूप से लीन होना, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। दोनों ध्यान की बात की है। देखिएगा कल इसमें टीका में आप स्वयं पढ़े। देखो यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा, कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है। क्या? जैसे कपड़ा ऊपर की कीचड़ गंदगी से भिन्न है, मुक्त है, ऐसे ही अपने आत्मा चैतन्य वस्तु परम पवित्र है, पवित्रता का भंडार है और रागादिक रूपी जो कीचड़ मोह राग देश रूपी कीचड़ से अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। कब? ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर जो गंदगी है वह गंदगी से यह कपड़ा भिन्न है क्या? भिन्न है पापा। ये बात तो हमें समझ में आती है कि नहीं आ रही है? बोलो। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा संसार अवस्था में कब? अरे ये तो सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, यहाँ पर सभी संसारी जीवों के आत्मा की बात है? उस समय भी उन सभी संसारी जीवों का आत्मा है भाई साहब, मोह राग देश के परिणाम जब हो रहे हैं उस समय भी भगवान आत्मा भिन्न है, परम पवित्र है,
हैं? तो कहते ऐसे आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करके उस कीचड़ों को ज्ञानियों ने धो डाला है। क्या किया है? अब आत्मा के ज्ञान की कितनी हमको जरूरत है, अब आप समझिए। हैं? हम आत्मा है और आत्मा का ज्ञान हमको है नहीं है। कैसे आत्मा हो तुम? है तो भाई साहब हमारा पति खरबपति, लेकिन भिखारी जैसा जीवन जी रहे हो। देखो अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वे भी आत्मा है कि नहीं है? वे अपना जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं, आत्मा से तो बोलो काय के आश्रय से जी रहे हैं? नहीं, हम काय के आश्रय, हम काय की आशा में बैठे हुए हैं, संयोगों की आशा में। निरंतर हम अपने ज्ञान की पर्याय में किन की भावना भाते हैं? 24 घंटा किसका लक्ष्य कर रहे हैं? काय से सुखी होना चाहते हैं? हमारे अनंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। पापा है कि नहीं है? है, आत्मा ही है कि और कुछ है? हैं? तो सुखी है कि दुखी है? काय से सुखी है? कितने संयोग इकट्ठे करके, कितने संयोगों को इकट्ठा करते हो, कितने संयोगों के बारे में सोचते हैं? बताओ। तो हमने इनसे क्या सीखा ये बताओ। हम अब पड़ोसी को देखते साहब उसने इतने पैसा कमा लिए है, तो अंदर में मैं भी कैसे पैसा कमाऊंगा, क्या करूंगा? है? अरे अरिहंत भगवान को देख के अंदर में ऐसे परिणाम होना चाहिए कि प्रभु जैसा आपने अपनी पर्याय में काम किया है वैसा काम मुझे भी करना चाहिए। अब ये तो ज्ञान करते नहीं हो हैं? वो एक जो है कैसा अनादिकाल से चली आ रही है, गए मंदिर में पूजा कर आए और फिर अपने काम में लग गए। क्या? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है जिनवाणी में। स्वाध्याय से के द्वारा ही हमारे जो है अज्ञानता दूर होती है। क्या? स्वाध्याय के द्वारा ही हमारी पर्याय में जो अनादिकाल की अज्ञानता चल रही है वही वास्तव में तब दूर होती है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। ये बात यहाँ इसीलिए बताई जा रही है कि जो है कहते हैं जो भाव कर्म जो कि कलंक हैं उनको ज्ञानियों ने किस प्रकार से अपनी पर्याय में उनका नाश किया है, उनका अभाव किया है। तो कहते हैं अपनी चैतन्य जो वस्तु है जो कि परम पवित्र है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिस समय रागादिक परिणाम हो रहे हैं उस समय वह आत्मा अशुद्ध है कि शुद्ध है? अब बोलने में हमको थोड़ा दिक्कत आ जाती है क्या करें, चलो है, समझ गए नहीं आप? अरे आत्मा गंदा हुआ कहाँ है? आत्मा गंदा तो जब होगा जब उसमें परद्रव की मिलावट हो जाए, तभी तो गंदगी होगी ना भगवान। है गंदगी कब होती है? अशुद्ध कब होता है? अशुद्धता कब होती है ये बताओ? अरे अशुद्धता कब होगी? अरे जब उसमें परद्रव की मिलावट हो तो अशुद्ध होना भगवान। अशुद्धता तो जब होगी जब एक द्रव में दूसरा द्रव अंदर में घुस जाएगा तो अशुद्ध होगा ना। वो पॉसिबल है क्या? अरे वो पॉसिबल है क्या? असंभव है। क्या कभी भी एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुस सकता ही नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। ये क्या भाई साहब? हाँ, एक बार अपनी आत्मा का परिचय कर लो। भगवान मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ, अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु हूँ। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की
ज्ञान करके उसकी दृष्टि करना और उस रूप पर नमन करना, वही कर्म कलंकों को धोने की एक विधि है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। क्या भाई साहब, हमारी पर्याय में गरीबी क्यों छाई हुई है, पराधीनता क्यों छाई हुई है, क्यों दुख की पर्याय हमारी आत्मा की पर्याय में चल रही है कि हम अपनी चैतन्य शक्तियों को पहचानते नहीं हैं, उनको अपना जानते नहीं हैं। है तो भाई साहब कैसे अरबपति खरबपति है, ले कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहे हो? क्यों ऐसे करोड़पति अरबपति होती है क्या? मोहल्ले में जाके कटोरा लेके भीख मांगने लग जाओ। ऐसे मैं तो आत्मा सिद्ध भगवान जैसे, तो इसका मतलब क्या? अपने आत्मा को पहचानो, उसका आश्रय लो, बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुख होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करो, आनंद में रहो। ये हमारा कर्तव्य था। बैर मुक्ता रहना ये आत्मा का कर्तव्य नहीं है। अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आनंद लूटना। क्या करना भगवान? समस्त परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ देना और एक ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल शाश्वत रूप से विद्यमान है, उसका पर्याय आश्रय ले, तो पर्याय में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है भगवान। सही बात है। तब पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का अभाव होता है। पर द्रव्य के पीछे भागने से हमारी आत्मा में सुख मिलने वाला नहीं है भगवान। नहीं है। आज समझो, काल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो यहीं से पड़ेगा। बिल्कुल बात है परम सत्य। यही हमें आचार्य भगवान मुनिराज हमको समझाने का प्रयत्न कर रही है। देखिएगा, कहते हैं जिसमें से भाव कर्म नष्ट हुए हैं, ऐसे भाव से यानी परम वीतराग भाव से त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को स्वात्माश्रित, कैसे स्वात्माश्रित यानी अपनी आत्मा के आश्रय से निश्चय धर्म ध्यान से, क्या है उसका नाम? निश्चय धर्म ध्यान है। क्या? जब पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, एक अंदर जो शाश्वत वस्तु दे देवल में विराजमान है उसका आश्रय लेती है, तब धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। धर्म ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अंतर ये है कि निश्चय धर्म ध्यान तो जो जगन्य रूप से है और शुक्ल ध्यान उत्कृष्ट है और विशेष लीनता उसमें है। ये अंतर है। स्वरूप में और विशेष लीनता बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। क्या? यह उत्कृष्ट रूप से धर्म ध्यान है, निश्चय धर्म ध्यान, और उसमें और विशेष लीनता हो जाती है, उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। हाँ जी, निश्चय धर्म ध्यान से, हाँ है ना, हो रही ना, निर्जला होती है ना, नहीं होती तो क्यों है ना, होती है। वो तो देखिए आप शुक्ल ध्यान जो है चुल्लक महाराज जी 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, भाव निंदी मुनिराजों को विशेष रूप से होता है। हाँ 8वें गुण स्थान से है। नहीं, प्रक्रिया तो यही से चालू हो जाती है ना, धर्म ध्यान से, यही से चालू हो जाती है, धर्म ध्यान से चालू हो जाती है, निर्जला की प्रक्रिया यही से चालू हो जाती है, उसमें और विशेष रूप से लीनता हो जाती है। आपको मालूम होगा 7वें गुण स्थान का अंतिम समय कहो और ये 8वें का अथवा 8वें गुण स्थान का पहला पाया का पहला समय, वहां से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। वो समस्त भावलिंगी संतों को जब जो श्रेणी चढ़ती है तब होता है।
और उसका अंतर ये है कि उसमें और विशेष लीनता बढ़ जाती है। क्या समझ रहे हैं? और विशेष लीन पर्याय जो है और विशेष रूप से है, समझ रहे हैं? ये इतना अंतर उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में आ जाता है। शुक्ल ध्यान जो है इनको नहीं होता है, किनको है? ये जो है श्रावकों को नहीं होता है। श्रावकों को तो जो है धर्म निश्चय धर्म ध्यान होता है। क्या मुंडराजों को होता है, और देवी मुंडराज कौन से जो श्रेणी में चढ़ते हैं उनको होता है। ऐसा वहाँ स्वरूप बताया गया है आगम में। तो देखिएगा यहाँ कहते हैं नित्य शुद्ध कारण परमात्मा। नित्य का है ना, नित्य यानी हमेशा उपलब्ध है। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा। शुद्ध कारण परमात्मा को स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान से और टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन, देखो आगे नहीं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान से जो परम वीतराग तपस्सरण में लीन निरपराग निर्विकार संयमी ध्याता है, उस द्रव्य कर्म भाव कर्म की सेना को लूटने वाले संयमियों को वास्तव में परम समाधि होती है। किनको होती है? मुंडराजों को विशेष रूप से होती है। क्या समझे आप? तपस्सरण किसे कहना? तपस्सरण शब्द की बात आया इसमें। परम शुक्ल ध्यान से जो परम वीतरागी तपस्सरण में लीन, तपस्सरण में लीन यानी स्वरूप में तपना। इसमें तपना, आप जैसे सोना को जितना अधिक तपाते हो उतना जो है उसमें निखार आता है कि नहीं आता है? जितना जितना स्वरूप में है एकाग्र होगा। समझ गए? तपस्सरण यानी खाली बाहर की क्रियाओं का नाम तपस्सरण नहीं है। शरीर को सुखाने का नाम भी तपस्सरण नहीं है। हाँ, अपनी पर्याय को अंदर ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन करना, स्थिर करना, उसका नाम तपस्सरण है। रागादिक भावों को भाई साहब सुखा देना, अगर सुखाना चाहिए तो रागादिक पढ़ना, वो सुखा रहे शरीर को, तो माने अपने आप को तपस्वी। तो काय के तपस्वी हो तुम? नाश किसका करना था? किसको सुखाना था? हैं? किसको सुखाना था? रागादिक परिणामों को सुखाना था, उनका नाश करना था। हैं? और हम जिंदगी समाधि कर रहे काय की? मैं दिल्ली में जब था, तो एक जो है माता जी, उसमें पर्यूषण पर में गया था, कोई माता जी थी, 35 वो उपवास कर लिए, समझ गए? और जो है 36वें में तो जो है मरणांती हो गया। समझ गए आप? सलेखना तो मैंने बताई ना, कसा सलेखना और का सलेखना। हाँ, तो सलेखना है ना, तो मूल में तो ये है कसायों को सुखाने के लिए था ना। क्या चलो महाराज जी, मूल में क्या है? अपनी कसायों को नाश करना है ना, जो हमारे संसार का कारण है। भाई काय सल्लेखना जो है उसका तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हमारे यहाँ पे तो कसायों को कम करना है। कसायों का कम कैसे होती है? कसायों का नाश, कसायों का नाश करना है। वो स्वभाव के आश्रय से वो अपने आत्मा के आश्रय से ही होता है। बस अन्य कोई अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ही होता है। बस समझे आप? और वो होता है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। के द्वारा सम्यक भेद ज्ञान है। क्या? हाँ, मम्मी हमारी बोल रही है। बोलो मम्मी, बताओ मम्मी क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, घोर तपस्या जी। हाँ,
मम्मी मूल मूल में तो जो कसायों की बात है ऐसा तपस्या तो काया का तो अनंत बार करा है, हुआ क्या ये तो बताओ। हमारे आत्मा ने ये बताओ अनंत बार। मम्मी मुझे एक बात समझाओ, मुनि व्रत धारण अनंत बार अनंत बार का ऐसा मुनि पर धारण किया है कि नहीं किया है? किया है, हैं? तपस्या किया है क्या कि हुआ? नहीं? हुआ क्या? अंदर में कसाई तो हरी भरी बनी रही। जड़ से बिना मिटा नहीं। अरे भाई सीधी सिंपल वाली बात है मम्मी, है जैसी हमें जो है जिस विवाहित लड़की से शादी करी है उसके परिवार वालों से संबंध खत्म करना है तो क्या करना, मुझे समझा दो ईमानदारी से। उस लड़की से ही संबंध पहले कट कर होता होगा। कौन से संबंध तोड़ना है तुम्हें? हम जो है लड़की से संबंध तो बना के चल रही है और परिवार उसके परिवार वालों से संबंध बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, और उसके संबंधियों से नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम सबसे पहले भाई साहब उसी से तलाक दे दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। क्या ऐसे ही ज्ञानियों ने जो संसार का मूल कारण है वो कसाय भाव, मिथ्यात्व भाव, ताको कर निर्मूल अब कलिय मोक्ष उपाय। पहले मिथ्यात्व भाव का नाश होता है। शरीर है सो मैं हूँ, ये अज्ञान दशा है। आप प्रारंभ में पढ़ते मंगलाचरण में बोलो क्या छंद? मिथ्यात्व भाव। इस भवतर को इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। क्या कहा? इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव। अनंत काल हो गया, हमने धर्म के नाम पे भाई साहब सब छोड़ छाड़ के आश्रम में तो रहने लगे, त्यागी बन गए, त्यागी भी बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन हमारा उपयोग लक्ष्य किधर जाता है? शरीर से बैठे आश्रम में और विचार कर रहे लड़का लड़कियों का काय का। तो भगवान कहते संयोग छोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। संयोगी भावों को छोड़ोगे तो संयोग तो छूटे हुए हैं, उन्हें क्या छोड़ना है? अब उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या हम संयोगों को छोड़ के अपने आप को त्यागी मान बैठे हैं? भगवान कह रहे तुम जो है विपरीत मान्यता तो छोड़ो पहले। सही बात। अंदर में होने वाले संकल्प विकल्पों का त्याग कैसे करोगे? तो अगर अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करने से, अपनी आत्मा की दृष्टि करने से वे रागादिक परिणति संयोगी भाव दूर हो जाते हैं। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो बात कही गई है वो व्यवहार का है, परमार्थ में तो ऐसा ही है। श्री गुरु तो एर गैर प्रकार से रागादिक परिणामों का नाश करने की बात करते हैं। क्या क्या करते श्री गुरु? क्या कहते हैं? तो संयोग तो छूटे हुए हैं, संयोग की क्या तुमने छोड़े? तुमने घर में कहाँ किए हैं? सही बात है, शरीर को स्पर्श किया नहीं और शरीर को क्रश कैसे? ज्ञान दशा जो चल रही है पहले उसका त्याग करो। मिथ्या भाव का त्याग। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति हुए बिना किसी की पर्याय में रागादिक परिणामों का नाश नहीं होता है। बिल्कुल। समस्त ज्ञानियों ने एक ही उपाय किया है, पर्याय में सुखी होने की एक ही बात करी है, उन्होंने एक ही उपाय किया है। स्वरूप को अपने आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेके पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के मूल आदेश भावों का नाश कर दो। तपस्सरण यानी क्या? अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करना, उसका नाम तपस्सरण है। तप यानी समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव करने का नाम तप है कि नहीं? बोलो। इच्छा निरोधो तप कहा है कि नहीं कहा? कि शरीर निरोधो तप कहा है? इच्छा अरे बोलो ना भगवान। मम्मी
इच्छा निरोधो तब कहा है कि शरीर निरोधो तब कहा है? इच्छा नहीं। हैं? अब बोलो भगवान। इच्छा होने का साथ इच्छा यानी कसाय, समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव करना। कसायों का भाव है? करना। इच्छा उसका नाम धर्म है। हैं? अब अंदर में इच्छाएं तो बढ़ती चली जा रही हमारी, और हम समझे अपने आप को त्यागी तपस्या में कैसे पॉसिबल है? हैं? बहुत बड़ी भूल है। भगवान याद करो, हैं? अपना भगवान आत्मा जितना जितना सोने को आप तपाते जाओगे वैसे वैसे उसकी पर्याय में निखार आती चली जाती है, चमक बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही आत्मा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी अखंड ज्योति स्वरूप में जो जो स्थिर होता चला जाता है, त्यों त्यों पर्याय में रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ती चली जाती हैं और पर्याय में भीतरा भाव की उत्पत्ति होती है। उसे ही भगवान ने परम समाधि का स्वरूप यहाँ बताया है। इस प्रकार से यह बात पूरी करता हूँ। अब अगला यहाँ पर कलश 122 नंबर और 122 नंबर कल पर उसकी चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवां नमोकार मंत्र। सांग जिनवाणी माता की